देखिए लोगों की भीड़, उत्सुकता, लोगों में भक्ति किस तरीके से हिलोरे मार रही है कि 10 डिग्री से कम टेम्परेचर इस वक्त अयोध्या का है, लेकिन लोग अयोध्या में तैयारी कैसे हो रही है प्रभु के स्वागत की, ये देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आगे दिव्य और भव्य मंदिर तक, और यहीं से आप जाएंगे तो अस्थायी आवास में अभी तक प्रभु के दर्शन भी हो रहे थे, लेकिन अब अस्थायी आवास बीते दिनों की बात हो गई। आप देखिए किस तरीके से ट्रकों में फूलों को लाया गया है, फूलों से सजाया जा रहा है राम जन्मभूमि पथ को। बड़ी तादाद में देखिए लगातार कारीगर यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि इस दिव्य द्वार को तोरण पताकाओं से सजाने में लगे हैं, फूलों से सजाने में लगे हैं, ताकि फूलों से अयोध्या महकती रहे। और आप देखिए अलग अलग किस्म के फूल हैं। जानकारी ये मिल रही कि 100 से ज्यादा वैरायटीज हैं पुष्पों की। और इस पूरे, और ये तस्वीर आप देखिए कितनी ऊंचाई पर चढ़कर इस द्वार को सजाया जा रहा है, ताकि प्रभु के आगमन के समय ये दिव्य द्वार अनुपम लगे। आप लोग कहाँ से आए? हम छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। आप कहाँ से आए? सौरभ दुबे, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। तो दर्शन तो हो नहीं रहा है, फिर आधी रात को क्या कर रहे हैं? हम लोग आनंद लेने आए हैं। हमारे राम भगवान जो 500 साल के वनवास के बाद में यहाँ पर विराजमान होने वाले हैं 22 तारीख को, तो समय से पहले आ गए हैं ताकि पाबंदी ना लगे। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने, उनकी पहल से ऐसा हो पाया। आप कहाँ से आए? हम बिहार पटना। पटना से। आप कहाँ से आए? हम खलीलाबाद शहर से हैं। बहुत खुश हैं कि हमारे प्रभु। तो क्या कर रहे हैं? 2 दिन तो दर्शन नहीं होगा, इतनी भीड़ है, सिक्योरिटी इतनी टाइट है, तो क्या किया जाए? आधी रात को आप यहाँ पर आकर क्या पड़ेगा? प्रभु के लिए तो कुछ कष्ट तो करना पड़ेगा। तुलसी उद्यान है सामने प्रतिमा, लेकिन इसका अपना एक अलग इतिहास। अंग्रेजों ने यहाँ पर महारानी विक्टोरिया की मूर्ति लगाई थी। 1963 में धार्मिक आज़ादी किस तरीके से अयोध्या को मिल जाए, तो यहाँ पर तुलसीदास जी की प्रतिमा लगा दी गई। ये तुलसी उद्यान भी जगमगा रहा है। और इसके बगल में ये तस्वीर देखिए, बड़ा सा पांडाल, लोगों के रहने खाने की व्यवस्था, और साथ ही राम कथा यहाँ पर लगातार हो रही है। ये बड़े बड़े कटआउट्स आपको प्रधानमंत्री मोदी के आपको दिखाई दे रहे हैं। श्री राम शरणम मम इन पोस्टर्स पर लिखा गया है। और देखिए तुलसी उद्यान से आगे बढ़कर हम पहुंचे हैं लता मंगेशकर चौक। वीणा चौक के नाम से भी इसे जानते हैं। अयोध्या का एक ऐसा स्पॉट है जहां पर हर कोई आए तो वो सेल्फी खिंचवा रहा है, सेल्फी ले रहा है, लोगों से तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं। प्रभु राम की तस्वीरें लगी हैं, और देखिए हनुमान जी आपको घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा उमेश जी गाड़ी रोकिए, ताकि आधी रात में उत्सव जैसा माहौल, लोगों की भीड़ कितनी ज्यादा है, जैसे लग रहा है कि दिन के 12 बज रहे हो। गाड़ी रोकिए उमेश जी, और फिर हरिंदर मेरे कैमरामैन और मैं उतरता हूं, आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि लता मंगेशकर चौक पर माहौल क्या है। प्रभु राम का नाम राम राम जय सिया राम। और आप ये देखिए जगमगाता, चमकता, धमकता हुआ लता मंगेशकर चौक, और लता मंगेशकर जी के भजन, ये सारी बातें। लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए प्रभु राम की ये तस्वीर है, और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी आए तो वहां पर, यहाँ पर उन्होंने सेल्फी ली। योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने सेल्फी ली। और आप ये तस्वीर देखिए, आधी रात को गदा लेकर लोग यहाँ पर आए। कहाँ से आए हैं आप लोग? ये हरियाणा रोहतक से आए हैं। रोहतक से आए आप लोग? एक ही परिवार से हैं? एक ही परिवार से हैं। तो ये आधी रात को आप लोग यहाँ पर बैठकर, मतलब खड़ा होकर फोटो ले रहे हैं? हम तो ये लेजर शो देखने आए हैं। राम की पैड़ी? हाँ, राम की पैड़ी पे लेजर शो देखने आए हैं। तो ये भैया लोग कहने लगे फोटो खिंचवा लो जी। तो ये कहाँ से गदा कहाँ से मिल गई आप लोगों को? सर गदा मिल थोड़ी हुई है, हमारी 313 साल पुरानी वो गदा है, 16वीं पीढ़ी चल रही है इसे। 313 साल पुरानी? हाँ, तो ये हर साल हम लोग इन्हें दर्शन कराने लाते हैं हनुमानगढ़ी में। ये तो 313 साल से चला आ रहा है। हमारी 16वीं पीढ़ी है, जो मैं 16वीं पीढ़ी में हूँ, ये 17वीं पीढ़ी हो जाएगी। अच्छा। हाँ, ये बेटा है। तो आप ये देखिए 16 पीढ़ी से ये गदा चली आ रही है। कैसा लग रहा है आप लोगों को अयोध्या में? हमें 2024 22 जनवरी को देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं हम लोग। देश की आज़ादी का? हाँ जी, अभी तक तो हम आज़ाद कहाँ थे। क्यों, आपको क्यों लग रहा है? 47 में क्या हुए थे? पहले मैं बड़े आराम से समझाऊंगा, 1 सेकंड में समझना जी। हमारे देश पे कब्जा किया मुसलमानों पे, फिर मुसलमानों के राज पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। तो मेरा मकान तो मुसलमानों ने छीना था, फिर मेरा मुसलमानों से अंग्रेजों ने छीन लिया। तो आपको लग रहा है धार्मिक आज़ादी अब मिल रही है? धार्मिक आज़ादी अब मिलेगी। भगवान को आजादी, हम लोगों को आजादी। आपको मैं और तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए अयोध्या सजाई किस तरीके से जा रही है। ये वृक्ष की तस्वीरें देखिए, ये पेड़ को किस तरीके से अद्भुत लाइटों से सजा दिया गया है। यानी पेड़ हो, चौराहा हो, चौक हो, ये सब कुछ सजाया जा रहा है। आप देखिए
किस तरीके से रेत से ये पेंटिंग यहाँ पर तैयार की गई है और इस पेंटिंग में क्या जिक्र है, संदेश कितना बड़ा है। ये तस्वीर आप देखिए, प्रभु राम का दिव्य मंदिर, गिलहरी और वहां पर प्रभु राम, और आप देखिए समुद्र को किस तरीके से बांधा गया, इसकी भी आकृति दिखाई दे रही है। और गिलहरी ने भी चूंकि एक पत्थर दिया था, हनुमान जी आपको बीचों बीच दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी ने अपना कलेजा फाड़ कर दिखा दिया था कि प्रभु राम और माता सीता कैसे उनके हृदय में विराजते हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि अगर ये सपना पूरा हुआ है तो इसलिए पूरा हुआ है क्योंकि मोदी योगी हैं। तो आप ये देखिए, इस रेत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर उकेरी गई है। और तस्वीर में आप देखिए, अगर मैं बहुत गांव की भाषा या जो उनके हाथों को आप देखिए, हथौड़ी और छेनी है। हथौड़ी छेनी इसलिए क्योंकि लोग इस बात को मानते हैं कि जो काम कोई सरकार नहीं कर पाई वो काम मोदी योगी की जोड़ी ने कर दिया। और मंदिर बन इसलिए रहा है क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में और राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आप ये मैसेज यहाँ पर दिया गया है और लोगों की भीड़, कहीं पर लोग देखते हैं तो लोग जो है माइक और कैमरा देखकर लोग जय जय श्री राम की गूंज चारों ओर सुनाई देने लगती है, नारे लोग लगाने लगते हैं। आप हाईवे से आएंगे तो सीधा रास्ता लता मंगेशकर चौक की ओर आता है, सीधे राम की पैड़ी, और एक रास्ता मुड़ जाता है प्रभु राम के मंदिर की ओर, राम जन्मभूमि पथ की ओर। और ये रास्ता देखिए अब फूलों से किस तरीके से सजाया जा रहा है, अलग अलग तरीके के फूल, अलग अलग रंग के फूल, तोरण द्वार आगे लगाए जा रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। और इन फूलों की खासियत वैसे तो ये है कि ये जल्दी कुम्हलाते नहीं हैं,